काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार लोगों को भ्रमजाल में फंसा लिया, एक बार लोगों को झूठ बोल दिया कि भाई संविधान बदल देंगे। कांग्रेस से पूछना था, क्या आपने संविधान की आड़ में, आरक्षण की आड़ में कर्नाटक में आपने एससी का भी ओबीसी का भी आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। अगर आपको मुसलमान इतने प्यारे हैं और हिंदुओं को आप लोग गाली देते हो, आपके बड़े नेता दुनिया के मंच पे जाके बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर उन आतंकवादियों से भी खतरनाक लोगों के बीच में क्या अपनी तीसरी बार हरियाणा की सत्ता हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे दल बल के साथ मैदान में आ गई है। लोकसभा चुनाव में हरियाणा की 50% सीटें गंवाने के बाद भाजपा नेताओं के सुर भी बदले हुए लग रहे हैं। ऐसे में नेताओं के बीच तीखे बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। बता दें कि हाल ही में लोकसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए बयान पर खूब हंगामा हुआ था। तब साधु संतों समेत बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना करते हुए उनसे माफी मांगने तक की मांग कर डाली थी। अब हरियाणा के पंचायत मंत्री महिपाल ढांडा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू आतंकियों से भी ज्यादा खतरनाक है तो उन हिंदुओं के बीच अपनी ऐसी तैसी करवाने क्यों जाते हो। इसके बाद भी महिपाल ढांडा यही नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने में लगी हुई है। सपने लेने में किसी का कुछ घिसता नहीं है, ना जीएसटी लगती है, मगर हम लोग बता दें, काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती। एक बार चढ़ी, एक बार लोगों को भ्रमजाल में फंसा लिया, एक बार लोगों को झूठ बोल दिया कि भाई संविधान बदल देंगे, भाई आरक्षण के ऊपर मामला गड़बड़ कर देंगे। मैं हुड्डा जी से पूछना चाहता हूँ और कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, हुड्डा जी से क्यों, कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने संविधान की आड़ में, आरक्षण की आड़ में कर्नाटका में क्या गुल खिलाया? कर्नाटक में आपने एससी का भी ओबीसी का भी आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। अगर आपको मुसलमान इतने प्यारे हैं और हिंदुओं को आप लोग गाली देते हो, आपके बड़े नेता दुनिया के मंच पे जाके बोलते हैं कि हिंदू आतंकवादियों से भी ज्यादा खतरनाक है, तो फिर उन आतंकवादियों से भी खतरनाक लोगों के बीच में क्या अपनी ऐसी तैसी कराने जाते हो? क्यों जा रहे हो उनके पास वोट मांगने? और सारी जनता को पता भी लग गया है, इन्होंने तो कहा है कि हमारा एजेंडा एक है, एजेंडा एक ये, और साफ तौर पे बोल भी दिया है कि भारत के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अगर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो बाकी जो हिंदुस्तान ये कहाँ पे जाएगा? इसके लिए कहाँ पे जंग है? वहीं कांग्रेस के हरियाणा में सरकार बनाने के दावे पर महिपाल ढांडा ने कहा कि सभी को सपने लेने का हक है, उन्हें सपने लेने दो, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती। उन्होंने लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण के नाम पर झूठ बोलकर वोट हासिल किए, पर अब जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। तो ये जो लोगों को बरगलाने की, झूठ बोलने की और झूठ बोल के सत्ता प्राप्त करने की जो इनकी लालसा है, इसके ऊपर पानी फिर गया। अब मैंने कहा ना, जैसे पहले काठ की अंडी बार बार नहीं चढ़ती, अब नहीं चढ़ेगी तीसरी बार फिर भाजपा की सरकार। देखिए, मुद्दे की बात नहीं होती है, हमने हर तरह से डेवलपमेंट का नए आयामों को छुआ है। अगर हम लोग गांव देहात की बात करें, शहर की बात करें, इन्होंने कोई एक काम आप ढूंढ के ला के आ सकते हैं कि ये काम कांग्रेस ने किया। एक काम की बात कर रहा हूँ, एक गांव की बात कर रहा हूँ, एक गांव में एक काम कांग्रेस की सरकार ने ये किया। पिछले 10 साल में रिकॉर्ड बजट बढ़ा के हम लोगों ने इस गांव के, देहात के हर काम को छुआ है, उसको किया है। जो कामों की छोटी मोटी कसर रह गई थी, अभी इसी 2-2.5 महीने में उन सब कामों को भी कंप्लीट करके हम लोग हर गांव को सुंदर और समस्या रहित गांव बने, इस दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है और हम लोग उसको पूरा कर रहे हैं। सरपंच एसोसिएशन लगातार आप लोगों से नाराज है, वो बैठक कोई सरपंच एसोसिएशन नाराज नहीं है, सब सरपंच बिल्कुल एकदम खुश है और जो भी उनकी समस्या थी, उन समस्याओं का निराकरण भी कर दिया गया है। वहीं महिपाल ढांडा ने सरपंच एसोसिएशन की नाराजगी वाले सवाल पर कहा कि सरकार से सरपंचों की कोई नाराजगी नहीं है, उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। अब हरियाणा में तीसरी बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।